लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सायू सीलेन को बचाने के लिए कुछ लोगों के ग्रुप से फाइट करने लगता है। वहीं उसकी हेल्प करने के लिए टियांगमिंग भी मैकेनिकल वूशेंग के साथ में वहां पर आ जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाते हैं जहां पर सायू उस वॉरियर से लड़ने के लिए घोड़ा और स्फेयर लेकर के रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन ढोल बजा करके इस फाइट को स्टार्ट करवाता है। तब सायू और वह वॉरियर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस वॉरियर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि वह शायू के ऊपर आसानी से प्रेशर बना रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की फाइट करते हैं, लेकिन तभी शायू गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वह उस वॉरियर को एक जोरदार किक मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब शायू उस वॉरियर पर भारी पड़ने लगा है। वहीं यह सब कुछ देख करके उस वॉरियर के लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन तभी वह वॉरियर शायू पर एक अटैक करता है जिससे कि शायू का स्फेयर टूट जाता है। जिसे देख करके सीलेन डर जाती है, लेकिन सायू किसी तरह से उस वॉरियर के स्पेयर को हाथों से पकड़ लेता है। जिस पर टियांगमिंग चिल्लाता है, बड़े भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से वहां से हटो। वहीं यह सब कुछ देख करके वॉरियर के लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी सायू काउंटर अटैक करके उस वॉरियर को एक जोरदार किक मारता है जिसे देख करके वॉरियर के लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टियांगमिंग एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन तभी वह वॉरियर गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वह अपनी तलवार निकाल करके सायू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर सायू उसके अटैक्स को डॉज करने के लिए टूटे हुए स्पेयर का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह वॉरियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया होता है, जिसकी वजह से सायू उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है। इसके बाद सायू उस वॉरियर को रोकने के लिए सीधा उसके कंधे पर बैठ करके उसके सर को पकड़ लेता है, लेकिन वह वॉरियर सायू को दूर फेंक देता है। जिसके बाद वह वॉरियर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सायू काउंटर अटैक करते हुए उसे फिर से एक जोरदार किक मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायू उसे हराने के लिए कई सारे पंच एक साथ मारता है, लेकिन इस पर सायू को पता चलता है कि उस वॉरियर का आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अब सायू के हाथों में दर्द हो रहा होता है। यह देख करके वह वॉरियर फिर से सायू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे डिफेंड करने के लिए सायू उस टूटे हुए स्फेयर का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोग अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि उस वॉरियर ने सायू के गर्दन पर अपनी तलवार रख दी होती है। वहीं दूसरी तरफ सायू ने भी अपने टूटे हुए स्फेयर को उस वॉरियर के गर्दन पर रखा होता है, जिसे देख करके टियांगमिंग हैरान हो जाता है और वूशेंग से कहता है कि क्या अब हम दोनों लोगों को इस फाइट के बीच में घुसना चाहिए। लेकिन तभी सायू उस वॉरियर से कहता है कि क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो, जिस पर वह वॉरियर कहता है कि क्या तुम डर गए हो। तब सायू उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा आर्मर नहीं होता तो अब तक तुम्हारी जान चली गई होती। और ऐसा कहने के बाद वह अपने टूटे हुए स्पेयर को भी फेंक देता है, जिस पर टियांगमिंग कहता है कि आखिर में तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह वॉरियर भी अपने तलवार को छोड़ देता है, जिस पर उस वॉरियर के लोग कहते हैं कि आखिर में हमारे बॉस को क्या हो गया है, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह वॉरियर अपना हेलमेट निकालता है, जिसे देख करके टियांगमिंग कहता है कि आखिर में इन चोरों का बॉस इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, मुझे तो इस पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताते हैं कि यह मिलिट्री स्कूल का जाओलोंग है। तभी जाओलोंग सायू से कहता है कि तुम्हारे पंच और किक्स की वजह से मुझे गुदगुदी हो रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इस पर सायू कहता है कि तुम अपने हेलमेट के साथ में ज्यादा अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ने के साथ तुम लड़कियों की तरह दिखने लगे हो। यह सारी बातें सुन करके टियांगमिंग कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि आखिर में ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सायू और जाओलोंग दोनों ही हंसने लगते हैं। इस पर टियांगमिंग परेशान होते हुए वूशेंग से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फाइट के बीच में सायू के सर पर चोट लग गई हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओलोंग सीधे ही सायू के गले लग जाता है, जिस पर बाकी सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं टियांगमिंग भी हैरान होते हुए कहता है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि इन्हें चोट लगी है, लेकिन अब इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। जिसके बाद वह वूशेंग से पूछता है, मोटे सांड तुम्हें क्या लगता है ये दोनों फिर से फाइट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जाओलोंग और सायू दोनों ही एक दूसरे से गले लग करके रो रहे होते हैं, जिस पर सायू रोते हुए कहता है कि जाओलोंग तुम अब स्ट्रांग हो गए हो। यह सुन करके जाओलोंग सायू को रिस्पेक्ट देते हुए सीधा अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर मैंने आपको ढूंढ लिया है। इस पर हम देखते हैं कि उस वॉरियर के साथ के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या यही यंग मास्टर हैं। जिस पर जाओलोंग सायू को बताता है, हमारी टीम ड्रैगन लीजन को वैली में फाइट करने के लिए ऑर्डर मिले थे, इसलिए मैंने हमारे 2000 लोगों के साथ में उस वैली में फाइट की, जिसकी वजह से हमने 19,000 किन सोल्जर्स की सेना को पीछे हटा दिया था और इसी के साथ उसमें से 7,500 लोगों को मार भी दिया था। वहीं हमारी तरफ के 650 लोग मारे गए थे और 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं हम देखते हैं कि सायू भी जाओलोंग की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, जिस पर जाओलोंग बताता है कि हमारी ड्रैगन लीजन की टीम ने 30 दिनों तक लगातार बैटलफील्ड में फाइट किया था, जिसके बाद हम लोगों को मेन आर्मी का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए हम लोगों को वहां पर गोरिल्ला वॉर टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओलोंग रोते हुए बताता है कि अब ड्रैगन लीजन में सिर्फ 16 ऑफिसर्स और 218 सोल्जर्स बचे हैं। इस पर हम देखते हैं यह सारी बातें सुन करके सायू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी जाओलोंग ड्रैगन लीजन का सिंबल दिखाते हुए सायू से कहता है कि मैंने अपनी रिपोर्ट फिनिश कर दी है, इसलिए यंग मास्टर अब आप मुझे ऑर्डर दीजिए।
इस पर सायू जाओलंग से पूछता है कि तुम्हारे फादर को क्या हुआ, वो कहाँ पर हैं। तब जाओलंग बताता है कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें बैटलफील्ड में कभी भी रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास खाना और दवाइयाँ नहीं थी, इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने मरने से पहले हमारी टीम ड्रैगन लीजन का सिंबल मुझे दे दिया था और ऑर्डर देते हुए कहा था कि मुझे कुछ भी करके चू एम्पायर के स्पिरिट को बचाना है। इस पर सायू उस सिंबल को लेकर के देखता है और जाओलंग से कहता है ड्रैगन लीजन ने हमारे दुश्मनों को हराते हुए हमारे टास्क को पूरा किया था, जिसकी वजह से चू एम्पायर को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। जिसके बाद सायू जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग चू एम्पायर के ट्रू सोल्जर्स हो। यह सुन करके जाओलंग के सभी लोग खुशी से रोते हुए कहते हैं कि फाइनली हम लोगों ने अपना मिशन पूरा कर दिया, क्योंकि फाइनली हम लोगों ने 3 सालों बाद अपने यंग मास्टर को ढूंढ लिया। इस पर सायू जाओलंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जाओलंग उसके गले लग करके रोने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि टियांगमिंग भी इन लोगों को रोते हुए देख करके रोने लगता है और रोते हुए वुशेंग से पूछता है कि आखिर में ये लोग क्यों रो रहे हैं। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहां पर सायू और जाओलंग एक साथ जाते हैं। वहीं सायू को वहां के सोल्जर्स को देख करके चू एम्पायर की याद आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओलंग के सभी लोग यंग मास्टर कह करके सायू को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि चू एम्पायर के सोल्जर्स सायू को यंग मास्टर कहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायू कुछ देख करके हैरान हो जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि वह कुछ और नहीं उसका पुराना आर्मर है जिसे इन लोगों ने इतने सालों से प्रोटेक्ट करके रखा होता है। तभी जाओलंग सायू से कहता है यह आपका 7 सी फ्लड ड्रैगन आर्मर है, जिसे पहन करके आप बैटलफील्ड में अपने दुश्मनों का सर काट देते थे और इसी वजह से पूरे बैटलफील्ड में आपके आर्मर को देख करके कोई भी डरता था। यह सुन करके सायू पूछता है क्या तुम लोगों ने इसे प्रोटेक्ट किया है। तब जाओलंग बताता है हाँ, क्योंकि हमारे एम्पायर में इस आर्मर का केवल एक ही क्वालिफाइड मास्टर है और वह आप हो। इस पर हम देखते हैं कि सायू उस आर्मर को एकदम करीब से देखता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हुए बताते हैं कि सायू चू एम्पायर का एक नाइट है जिसका जन्म एक बहुत ही नोबल और पवित्र तरीके से हुआ था और इसी वजह से जब वह पैदा हुआ तभी से उसके साथ में हेवन की ब्लेसिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे स्ट्रांग बनने के लिए सालों तक ट्रेन करना पड़ा था, जिसके बाद वह एक ऐसा पर्सन बन गया था जो किसी भी खतरनाक टेस्ट या चैलेंज को इस तरह से पार करता है जैसे कि उसके अंदर आइस और फायर दोनों की ही पावर हो। लेकिन इसके बाद भी उसे अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए कई सालों तक ट्रेन करना पड़ा था, जिसके बाद चू एम्पायर में उसे नाइटिंग सेरेमनी पर उसे एक नाइट बनाया गया था, जिसके बाद वो अपने फोकस का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक साथ महसूस कर सकता है। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाते हैं जब चू की नाइट सेरेमनी की गई थी, जिसे चू एम्पायर के सभी लोग खुशी से देखने आए थे। वहीं सायू भी इस इवेंट पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसी समय सायू को चू एम्पायर ने वह आर्मर दिया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सायू यह सारी बातें सोच करके थोड़ा सा दुखी हो गया होता है। वहीं हम देखते हैं कि सायू को देखने के लिए टियांगमिंग भी वुशेंग के साथ में आया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओलंग के सभी सोल्जर्स एक साथ कहते हैं कि यंग मास्टर आप हमारे लीडर हैं, इसलिए आप हमें चू एम्पायर को फिर से बनाने के लिए लीड करिए। तभी जाओलंग कहता है यंग मास्टर आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मुझे आपके ऑर्डर का इंतजार है, जिसके बाद हम लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।